थी मैं तो। अरे मम्मी, आपकी बातों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या हुआ बिटिया रानी, क्या कमाल कर दिया मैंने? अरे मम्मी, जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा किया। अरे मैंने तो अपनी सास को बोल दिया कि मुझसे तो गरम रोटी नहीं बनने वाली, मैं तो बस 2 बार ही खाना बनाऊंगी, एक बार सुबह और एक बार शाम को। ऐसा नहीं करने वाली मैं कि आप लोगों को गरम गरम रोटी बना के दूं, तब आप लोग खाएंगे। तो मेरी सास बोलने लगी, 2 रोटी तो खाती हूँ, तो मैं बासी रोटी नहीं खा सकती ठंडी, मैं अपने लिए गरम सेक लूंगी रोटी। फिर मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अरे मम्मी, अब तो मेरी रोटी बनाने से छुट्टी ही हो गई, मजा ही आ गया मम्मी। अरे मम्मी, आप जैसी माँ तो सबको मिले। अरे मम्मी, आप कितनी समझदार हो, अगर आप मुझे सही राह नहीं देती तो मैं तो रोटी बना बना के थक ही जाती। अरे पागल, तुझे बोलना चाहिए था ना अपनी सास को। अगर आप अपने लिए गरम गरम रोटी बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी गरम गरम रोटी बना देना 2 ठो। अगर बेटा तू गरम रोटी नहीं बनाएगी तो तुझे भी तो ठंडी रोटी खानी ही पड़ेगी ना। तो तेरी सास बनाएगी गरम गरम रोटियां तो तू अपने लिए भी बनवा लेना। अरे बेटी, ठंडा खाना खाएगी क्या? ऐसे बोलना तू अपनी सास को कि मम्मी अब मैं बार बार क्या रोटी बनाऊं, एक बार में आप ही बना लिया करिएगा गरम गरम रोटी, तो सब खा लेंगे गरम गरम रोटियां, एक बार में ही खा लेंगे सब लोग गरम गरम रोटियां, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और दामाद जी के लिए भी। अरे वाह मम्मी, क्या दिमाग चलाते हो आप, एकदम चंट हो आप। आपका दिमाग तो एकदम कंप्यूटर की तरह चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अभी अपने सास को बोलती हूँ, सब्जी मैं बना दूंगी और रोटियां आप बना देना गरम गरम। यार मम्मी, आप कितना सोचते हो मेरे बारे में, काश ऐसी माँ सबको मिले, काश सबकी सास भी मम्मी जैसी होती। चल बेटा, मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ फिर तुझे, ठीक है? और कुछ जरूरत हो ना तो तुरंत फोन लगा लेना मुझे। अभी तो देखो तेरी भाभियाँ क्या कर रही हैं, कहीं गप्पे तो नहीं लड़ा रही एक दूसरे से, इन पर भी तो नजर रखनी पड़ती है ना, कहीं ये मुझे बासी रोटी ना खिला दे। अरे मम्मी, आप मेरी सास की तरह पागल थोड़ी ना, आप तो एकदम चंड चलाक सास हो। क्या बोला तूने? अरे मम्मी, मतलब आप बहुत अच्छी सास हो, आपके साथ कभी ऐसा भाभी करेंगी? हाँ हाँ बेटा, वो तो है। चल अब मैं रखती हूँ। ध्यान से मम्मी, दोनों भाभियां बहुत चालाक है, थोड़ा सा नजर रखा करो उन दोनों पर। हाँ हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं तो इनको सर के रख दूंगी। आज बेटा मैं बाजार जा रही थी तो सोचा मैं तेरे लिए 2-4 साड़ियाँ ले आ दूं, क्योंकि तू 1-2 हफ्ते बाद आने वाली है ना यहाँ पर। अरे मम्मी, क्या बताऊं, मेरी सास आने देगी क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं आने देंगी, तू अपनी मर्जी की मालकिन है, जब तेरा मन करे जब तू यहाँ पर आ जाना, है ना? और 1 हफ्ते बाद आ ही जाना यहाँ पर और रुकना 1-8 महीने। ठीक है मम्मी। अरे बेटा सुन, तुझे साड़ी बस चाहिए कि और भी कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए तो सब ला दूंगी तेरे लिए। हाँ मम्मी, साड़ी तो आप लाई देना, और मुझे ना नए जमाने वाले झुमके भी चाहिए, तो आप प्लीज मेरे लिए कान के झुमके ला देना गोल्ड के। ठीक है बेटा, तेरे भैया को फोन लगाती हूँ और बोलती हूँ पैसे देने के लिए, अभी तेरे लिए ला दूंगी मैं कान के झुमके। आखिर मेरी एक ही तो बेटी है, तो मैं उसे किसी भी चीज की कमी होने दूंगी? थैंक यू सो मच मम्मी, आप सच में बहुत प्यारी हो, आपके होते हुए तो मुझे किसी भी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। आपको एक बात बताऊं मम्मी? हाँ बेटा बता। मेरी अलमारी में इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ थी, और एक दिन ना मेरी सास ने आकर देख लिया और बोली, मैं ना अपने मायके जा रही हूँ, तो बहू एक अच्छी सी साड़ी दे दे। तो तूने दे तो नहीं दिया कहीं अपने सास को? अरे नहीं माँ, मैं क्यों दूंगी, मैंने तो साफ साफ बोल दिया, इतनी महंगी साड़ियाँ मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, आपसे नहीं संभलने वाली, आप तो जाकर खरीद लो साड़ी, नहीं तो जो रखी है वही पहन लो, मैं तो अपनी साड़ी आपको छूने के लिए भी नहीं दूँ। अरे तेरी सास की हिम्मत कैसे हो गई तेरी अलमारी छूने की? उसको समझा देना कि तेरी अलमारी में उसका कोई भी हक नहीं है, कि वो तेरी अलमारी चेक करी कि क्या है क्या नहीं है। हाँ मम्मी, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया था कि दोबारा मेरे सामान को हाथ मत लगा दीजिएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामान को टच करे। सुन बेटा, तू किसी से डर कर मत रहना, खास करके अपने सास से, उस घर की बहू है तू, रानी है तू, रानी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आखिर तुझे ही तो राज करना है उस घर में, तभी तो मैंने तेरी इतने बड़े घर में शादी की है। ठीक है मम्मी। चल बेटा मैं रखती हूँ, बाद में फोन लगाऊंगी तुझे। ठीक है माँ। चलो अब मैं इन महारानियों को भी तो देखूं क्या कर रही हैं आखिरकार दोनों की दोनों, कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही। आजकल जेठानी देवरानी में बहुत पटने लगी है, जब देखो तो कुछ कुछ करती रहती हैं। अरे ऐश्वर्या, माँ कहाँ पर है? किचन में होंगी, रोटी बना रही होंगी। क्या माँ रोटी बना रही है? पर क्यों, तुम क्यों नहीं बना रही हो रोटी, तुम्हें क्या हो गया? मम्मी जी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता, तो फिर मैंने बोला कि आप खुद ही बना लीजिए, और अपने लिए बना ही रही हैं, तो
तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, माँ ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती कि तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। हाँ तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अब आपकी माँ को चाहिए कि मैं गरम गरम उनको रोटियां बना कर दूँ, अब वो खाना खाएंगी। तो मैंने भी उन्हें साफ साफ समझा दिया कि मुझसे ये सब नहीं होने वाला। मैं 2 वक्त का खाना बना सकती हूँ, बार बार मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि आप लोग खाना खाने बैठे और मैं आप लोगों को गरम गरम रोटियां सेक के दूँ। अरे यार, तुम तो हमेशा ही रोटियां बनाकर रख देती हो, ठंडी रोटी खिलाती हो, कभी कभार आए दिन दे देती होगी गरम रोटी, उसमें भी ताने सुना रही हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। तुम इस घर की बहू हो तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। अरे माँ, आप क्यों खाना बना रही हैं? जब ऐश्वर्या है तो आपको क्या जरूरत है खाना बनाने की? अरे बेटा कोई बात नहीं, बना लिया खाना तो कौन सी आफत आ गई, मन किया तो बना दिया खाना। मम्मी, आपको ऐश्वर्या के हाथ का खाना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसे मैंने कब कहा? मुझे पसंद है ऐश्वर्या के हाथ का खाना। लेकिन ऐश्वर्या तो बोल रही है कि आपको पसंद नहीं है उसके हाथ का खाना। देखो ऐश्वर्या, तुम्हारे होते हुए माँ इस घर का काम नहीं करेंगी, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या है ये रचित जी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे आपकी माँ अगर खाना बना भी दी तो कौन सी आफत आ गई? और मैं नहीं बनाने वाली आज के बाद खाना। नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो मैं काम करूंगी इस घर का। मेरे आने के पहले भी तो आपकी माँ खाना बनाती थी, तो अब बना देगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? ऐश्वर्या, ये क्या बात है? तुम खाओगी और मामा खाना बनाएगी? शुक्र मानिए मैं इस घर की बहू हूँ, घर में रहने दे रही हूँ सास ससुर को। आजकल की बहुएं जो रहती है ना, 4 महीने भी नहीं होते आए हुए, सफाई कर देती है सास ससुर का, घर से निकाल के बाहर फेंक देती है। मैं तो फिर भी खाना बना रही हूँ इन लोगों के लिए, उनकी सेवा भी कर रही हूँ। जब इनको नखरे दिखाने हैं, गरम गरम रोटियां खानी है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें इनकी प्रॉब्लम है। यहाँ तो लोगों को 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिलती और इनको यहाँ पर रहीसी झाड़नी है। बड़े आए। देखो ऐश्वर्या, तुम्हारे पास दिन में कोई भी काम नहीं होता है, बस खाना ही बनाना होता है। उसके अलावा सारा काम नौकरानी ही करती है। तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है? देखो, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो, ना ही मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए छोड़ दिया मैंने। सेकंड टाइम ऐसा हुआ ना तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए। अच्छा, आप मुझे घर से बाहर निकालेंगे? मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से बाहर। मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ साफ साफ, या तो आप अपने माँ बाप को बोलिए जैसा मैं चाहूंगी वैसा रहेंगे इस घर में, नहीं तो मैं इन लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरे माँ बाप को निकालती हो यहाँ से बाहर। ये घर मेरे माँ बाप का है, समझी तुम? अरे बेटा, तुम लोग मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रहे हो? अगर बहू को नहीं पसंद है मेरा यहाँ रहना तो मैं चली जाऊंगी दूसरे वाले फ्लैट में, पर तुम लोग सुख शांति से रहो। अरे हमारे प्रति इतनी भड़ास थी बहू के मन में, ये तो हमें पता ही नहीं था। पता नहीं अचानक से ऐसा बहू को क्या हो गया। जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। इतना ड्रामा करती हैं आप कि क्या ही कहे। आपको ना टीवी वाली सास होनी चाहिए थी। चुप ऐश्वर्या, मैं तुम्हें साफ साफ समझा देता हूँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, और अगर नहीं रहना है तो बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। और मम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं पर रहेंगी, आप लोग यहीं पर रहोगे। एक बात ऐश्वर्या, अगर तुमने मेरी माँ बाप की सेवा नहीं की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं भी तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगा। खुद का खर्चा खुद ही उठाना, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं करूंगा। चलिए माँ, आप मेरे लिए खाना निकाल दीजिए, सारा दिमाग खराब हो गया घर में आते से ही। कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अरे नहीं, लगता है मम्मी की बातें तो मेरे ऊपर गलत असर कर रही हैं। कहीं मुझे इस घर से ना निकलना पड़ जाए। नहीं नहीं, मुझे मम्मी की बात नहीं सुननी है। जैसे मैं पहले रहती थी इस घर में वैसा ही रहना है मुझे। दूसरों के पति की तरह नहीं है। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि उल्टा मुझे ही घर से बाहर निकाल देंगे। ना बाबा ना, मैं ऐसी गलती तो कभी नहीं कर सकती हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।